नमस्कार। दोपहर के 2 बजने को है, वक्त हो चला है दो दनादन का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बारिश और बारिश से होने वाली तबाही की खबरों के साथ। तो पहली खबर आपको मध्य प्रदेश से बताते हैं, जहां मध्य प्रदेश के बैतूल में उफनती नदी को पार करने की कोशिश में एक कार सैलाब में ही बह गई, जिसका एक लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक कार नदी में पलटी हुई नजर आई। दरअसल मोरड नदी में बाढ़ आने से पुलिया पानी में डूब गई और इसके बाद भी कार सवार ने सैलाब के बीच पुलिया को पार करने की कोशिश के लिए कुछ दूर चलने के बाद गाड़ी का संतुलन ही बिगड़ गया। कार नदी के तेज बहाव में बहती चली गई। मौके पर मौजूद लोगों ने दूसरे घाट पर गाड़ी और ड्राइवर को बचा लिया। और अगली खबर आपको राजधानी दिल्ली से बताएंगे। दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश के बाद गुरुग्राम की सड़कों पर सैलाब आ गया। यहाँ नौकरी करने वाले या फिर वहां रहने वाले लोगों के लिए बारिश आफत बनकर आई है। जगह जगह पानी भर गया, कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। सड़कों पर पानी भरने की वजह से गाड़ियां फंसी हुई है। आलम तो यह है कि पानी में लोगों की गाड़ियां बंद पड़ी है और ऐसे में सड़क पर संकट और ज्यादा बढ़ गया। उत्तराखंड में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से भगवान शिव की मूर्ति, मंदिर और घाट पानी में डूब गए। और अगली खबर आपको जम्मू से बताएंगे। जम्मू के किश्तवाड़ के साजर पद्दर इलाके में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि बादल फटने के बाद अचानक ही इलाके में बाढ़ की स्थिति हो गई। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जम्मू के रिहायशी इलाके में पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश के चलते चिनाब नदी और कई नाले उफान पर हैं। पानी का बहाव इतना तेज हो गया है कि प्रशासन को सलाल डैम के गेट खोलने पड़ गए हैं। प्रशासन और पुलिस की ओर से लोगों को सख्त हिदायत दी गई कि वो चिनाब नदी और नालों के किनारे बिल्कुल भी ना जाएं। खासकर आसपास के गांव के लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि वे पहाड़ी इलाकों में जाने से बचें, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से कई जगहों पर फिसलन बढ़ गई है। भूस्खलन की आशंका लगातार बनी हुई है। अब बात करते हैं छपरा की, जहां पिछले कई दिनों से बादल छाए हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। कम बारिश होने की वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही। अगली खबर मुंगेर से है, जहां एक स्कूल की बदहाली की तस्वीर सामने आई। तस्वीरें संग्रामपुर के बलिया पंचायत के प्राथमिक विद्यालय गांधी नगर की बताई जा रही है। स्कूल तक पहुंचने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं। क्लासरूम में ना तो ब्लैक बोर्ड है, ना ही बिजली की मुकम्मल व्यवस्था और ना ही कोई बाउंड्री वॉल। बारिश के दिनों में हालात और भी ज्यादा बदतर हो जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ संसाधन की कमी। संसाधन की कमी में फर्श सब कच्ची है। बरसात के दिन में पानी पूरा घुटना तक हो जाता है, घुटना तक पानी हो जाता है। आने जाने में दिक्कत होता है। पानी रोड है, अड्डा से आते हैं, वहाँ पानी हो जाता है, बस्ता भी जाता है कभी। यहाँ पे एक बलिया गांव में मिडिल स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय गांधी नगर में पढ़ता है वो, और दूसरा पब्लिक हाई स्कूल बनिया इधर है। यहाँ पे ये सर कि जाने में बहुत तकलीफ होता है बच्चों को। सड़क नहीं, ऐसे जाते हैं सर पैदल, खेत में पानी में दिक्कत हो जाते हैं थोड़ा। नाला नीचे रास्ता है, रोड है में नहीं ना, स्कूल बच्चा बुतरू जावे में दिक्कत हो छे। ये वही ने पोखरी पर गांधी नगर जावे में दिक्कत हो छे बच्चा बुतरू का। ऐसे जाता है बच्चा, और उसे कादो पानी में। रांची में बुधवार की देर रात से हो रही तेज बारिश ने नगर निगम की तैयारी और तमाम व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। झमाझम बारिश से शहर के कई निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति हो गई और कई मोहल्लों की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मौसम विभाग ने 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की, जिनमें पलामू, लातेहार, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग जिले शामिल है। झारखंड में लगातार हो रही बारिश से लोगों का आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। बोकारो स्टेट में वन सेल टैक्स ऑफिस के पीछे झुग्गियों में रहने वाले दर्जन परिवार परेशान हैं। लोगों के घरों में पानी घुसने की खबर पर देर रात कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह मौके पर पहुंची और लोगों को वहां से बाहर निकालकर HSCL क्लब में शरण दिलाया। बगल में तिरंगा पार्क का तालाब के आउटलेट को बंद किया गया है, ताकि यहाँ रहने वाले लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और ऐसे में उन्हें समस्या ना हो।
भारी बारिश के बाद रामगढ़ के रजरप्पा में भैरवी नदी पूरे उफान पर है। भैरवी नदी का पानी छिलका पुल से 5 फीट तक ऊपर बह रहा है। नदी का पानी दुकानों में घुस चुका है और इसकी वजह से दुकान में रखे सामान भी बर्बाद हो चुके हैं। कई दुकानदारों ने समय रहते सामान को दुकान से बाहर निकाल लिया। फिलहाल छिलका पुल के रास्ते आवागमन करना बंद रखा गया है। मंदिर न्यास समिति और रजरप्पा पुलिस ने लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील की और लगातार माइकिंग कर लोगों को नदी किनारे नहीं जाने के लिए कहा जा रहा है। लगातार बारिश की वजह से कैसे हालात बिगड़ गए हैं, जामताड़ा के सरकारी स्कूल को देखकर आप समझ सकते हैं। तस्वीरों में ये फर्क करना मुश्किल हो रहा है कि ये स्कूल है या कोई स्विमिंग पूल। ये तस्वीर जामताड़ा के राजकीय कृत मध्य विद्यालय नारायणपुर का है, जहां तक आपकी नजर जाएगी चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको पानी ही नजर आएगा। पूरे स्कूल में मानो पानी ने कब्जा जमा लिया हो। लगातार बारिश से जिमडेगा में जलडेगा प्रखंड के तेलंगा नाला में उफान आने के बाद सड़क के ऊपर पानी बह रहा है। लोग किसी तरह से जान को खतरे में डालकर पार कर रहे हैं। बारिश की वजह से सड़कों की भी हालत काफी खराब हो गई है। बोकारो में गरगा नदी भी उफान पर है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे भर्री को जोड़ने वाला छोटा पुल के ऊपर से पानी का बहाव होता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से रास्ते से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही है। भर्रा में रहने वाले लोग अक्सर इस पुल का इस्तेमाल करते हैं। रांची का बड़ा और खुला नाला हादसों को दावत देता नजर आया। हालात ये हैं कि खुले नाले में गिरने की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। बावजूद इसके नगर निगम अलर्ट नहीं है। रांची के पीपी कंपाउंड में पिछले 2 महीने से नाले के निर्माण में लेट लतीफी ने लोगों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ा दी है। पीपी कंपाउंड का ये नाला मानो काल का गाल साबित हो रहा है। स्थिति यही है, सिर्फ वही भी बात नहीं है, कहीं भी नगर निगम का जो काम हो रहा है ना, उसमें गुणवत्ता नहीं है और उसके बारे में शिकायत करने पर भी तरह तरह की बयानबाजी होती है, कार्रवाई होती नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पत्नी आज कोलकाता से पटना पहुंची। दूसरी संतान होने के बाद पहली बार राजश्री पटना पहुंची है। तेजस्वी यादव खुद एयरपोर्ट पर पत्नी को लेने पहुंचे हुए थे और वहीं पटना पहुंचते ही उनका वैदिक मंत्र से स्वागत किया गया। इस दौरान लालू प्रसाद, राबड़ी देवी के साथ परिवार के सभी सदस्य शामिल थे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के विरोध में विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि हम वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि हम सभी याचिकाओं पर नहीं जाएंगे। निर्वाचन आयोग की पैरवी पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल कर रहे हैं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता गोपाल शंकर ने कहा कि निर्वाचन आयोग एसआईआर को पूरे देश में लागू करना चाहता है और इसकी शुरुआत बिहार से की जा रही है। इस पर जस्टिस धूली ने कहा कि चुनाव आयोग वही कर रहा है जो संविधान में दिया गया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वे ऐसा कुछ कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ याचिकाकर्ताओं पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और चुनाव आयोग पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसको हम देखेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आप आधार कार्ड और राशन कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। निर्वाचन आयोग क्यों भ्रम पैदा कर रखा है। ये तो लग रहा है कि निर्वाचन आयोग बीजेपी के पार्टी सेल की तरह काम कर रहा है। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप आधार कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं, आप राशन कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं, आप जॉब कार्ड को, मनरेगा कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं। अभी भी जो है बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं। कहीं भी कोई भी स्पष्टीकरण जो है चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनवाते हैं। ठीक है, माननीय न्यायालय का फैसला अगर जो उसके विरोध में आवेगा फिर आंदोलन करेगा। ये संविधान विरोधी लोग हैं। आप देखें, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, माननीय न्यायालय, अब चुनाव आयोग, ये संवैधानिक संस्था के विरुद्ध हमेशा ये
उनके पक्ष के अनुकूल फैसला नहीं आए तो उसके विरोध करेंगे। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। देश के अंदर बाहरी तत्व के लोग लोकतंत्र को कलंकित न करे। चुनाव आयोग पारदर्शिता से सही लोगों की वोटिंग का व्यवस्था बना रही है, जागरूकता कर रहा है, इसमें आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जब ये चुनाव हारते हैं तो कहते हैं मतदाताओं का अधिकार छीना जा रहा है। ये लोग नकारात्मक लोग हैं, ये देशद्रोही के साथ खड़े हैं। एक गांव की कहावत, तीता तीता थू थू और मीठा मीठा घट घट। तो जब ये तेलंगाना में होता है तो मीठा मीठा घट घट, कर्नाटक में होता है तो घट घट, हिमाचल में होता है घट घट, और जब हारते हैं महाराष्ट्र से लेकर बिहार में तो इनका कहते हैं कि मतदाता अधिकार छीन रहा, मतदान का अधिकार। ये लोग नकारात्मक लोग। ये जब बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं मुसलमानों के लिए, तो मैं तो समझता हूं कि ये देशद्रोहियों के साथ खड़े हैं। महागठबंधन के प्रोटेस्ट मार्च में कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को मंच पर जाने से रोके जाने पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तंज कस दिया है। उन्होंने कहा कि कल बिहार बंद में गुंडा राज का चेहरा साफ नजर आया। सड़क पर जो रथ चल रहे थे वहां पर गुंडाई हो रही थी, अपने ही दल के लोगों को बाहर किया जा रहा था। पप्पू यादव कन्हैया कुमार को इसलिए बाहर किया गया क्योंकि तेजस्वी यादव का कद छोटा ना हो जाए। ये लोग वंशवादी लोग हैं और इसीलिए डरते हैं कि जमीन से उठा हुआ कन्हैया और पप्पू यादव के चलते हम विलुप्त ना हो जाएं। देखिए, ये अराजकता के प्रतीक हैं। ये जंगल राज वाले लोग, गुंडा राज का चेहरा कल दिखाई पड़ा। सड़क पर जिस रथ पर चल रहे थे वहां भी गुंडे हो रहा था, अपने ही दल के लोगों को ठेल के नीचे कर रहा था। पप्पू यादव और कन्हैया जैसे लोगों को इसलिए ठेल करके डिमोरलाइज किया गया कि तेजस्वी यादव का कद छोटा ना हो जाए। गया जी के अतरी प्रखंड में एक धरना में शामिल होने पहुंचे अतरी विधायक रणजीत यादव के सामने ही एक मुखिया पति ने एक विवादित बयान दे डाला, जिसमें मुखिया पति ने कहा कि भूरा बाल साफ करो, अब फिर वही समय आ गया है। वैसी ही स्थिति बन रही है। वही अब नारा सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि जैसे ही मुखिया पति मुंडरिक यादव ने ये बातें कही, वहां पर मौजूद अतरी विधायक रणजीत यादव और अन्य लोगों के मुस्कुराते हुए इसे रोकने का भी प्रयास किया है। हालांकि इसके बाद तुरंत अतरी विधायक रणजीत यादव ने यह स्पष्ट किया कि इस तरह की बात करना गलत है और ऐसी बातें समाज में किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए। हमारी पार्टी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है। शुरू में लालू यादव, हमारे लालू जी जो शुरू में बोले थे कि भूरा बाल साफ करो, वही समय आ गया है, फिर वही समय आ गया है। अरे भूरा बाल साफ करने वाले, उसके पहले आप लोग बिहार से साफ हो जाएंगे। आने वाले चुनाव में बिहार की जनता आपको सबक सिखाने वाली है। नफरत भरी राजनीति अब बिहार में नहीं चलने वाली। कोई कुछ भी बोल देगा तो ऑफिशियल स्टैंड थोड़ी हो जाएगा पार्टी का। और जिस तरह की बात आप कर रहे हैं वो दौर खत्म हो गया। जब कोई कहे भूरा बाल साफ करो, ये दौर है भूरा बाल साफ करो, ओबीसी ईबीसी साफ करो, अल्पसंख्यक साफ करो। देखिए, जिस तरह से नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जिस तरह से परसेप्शन खड़ा किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अतरी के माननीय विधायक रंजीत कुमार यादव जी ने स्पष्ट कर दिया कि जिस कार्यकर्ता और जिस नेता के संबंध में ऐसी बातें कही जा रही है वो राष्ट्रीय जनता दल के नेता नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल से उनका दूर दूर तक संबंध नहीं है। समाज में तनाव पैदा करके ये लोग राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी का मॉडल अब समाप्त हो गया है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी का मॉडल बिहार में लागू है, विकास का मॉडल। लालू जी के गांव में सड़क, बिजली, स्कूल, पंचायत भवन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पहुंचाया है। इसलिए आप चिंता मत करिए, इस बार बिहार की जनता राष्ट्रीय जनता दल को ही साफ कर देगी।
भारत निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बिहार विधानसभा चुनाव से ऐसे पंजीकृत किंतु गैर मान्यता प्राप्त 17 राजनीतिक दलों को कारण बताओ यानी कि सो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने इन सभी पार्टियों से ये पूछा है कि क्यों नहीं आप लोगों की मान्यता रद्द कर दी जाए। दरअसल इन दलों ने साल 2019 से अब तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है। इन सभी 17 पार्टियों को 15 जुलाई तक अपना पक्ष लिखित रूप से आयोग के सामने रखने के लिए कहा गया है। वो 17 पार्टी कौन कौन सी है वो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही 17 गैर पंजीकृत राजनीतिक दलों की मान्यता पे खतरा मंडराने लगा है और इसको लेकर के भारत निर्वाचन आयोग ने एक आदेश पत्र भी जारी कर दिया है कि इन 17 गैर राजनीतिक जो संगठन हैं उनकी मान्यता क्यों नहीं रद्द कर दी जाए, चूँकि गैर पंजीकृत है ये और पिछले 6 वर्षों से ये 17 गैर पंजीकृत जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनाव नहीं लड़ी है। और बताते ये चले कि इसको लेकर के आयोग ने सभी जो जिले हैं उनके जो जिलाधिकारी हैं पत्र भेज दिया है और ऐसे तमाम जो 17 गैर पंजीकृत राजनीतिक दल है उनकी मान्यता रद्द करने को लेकर के पूछा है कि क्यों नहीं आपकी पार्टियों का जो रजिस्ट्रेशन है जो मान्यता है वो रद्द कर दिया जाए, क्योंकि पिछले 6 वर्षों से एक भी चुनाव इन राजनीतिक दलों ने नहीं लड़ा है और इसके लिए आयोग ने 15 जुलाई 2025 का डेडलाइन भी तय कर दिया है। बताते ये चले कि जिन 17 गैर राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया गया है उसमें भारतीय बैकवर्ड पार्टी है, भारतीय सूरज दल है, उसके अलावा भारतीय युवा पार्टी है, भारतीय जनतांत्रिक संगठन दल है, बिहार जनता पार्टी है, देसी किसान पार्टी है, गांधी प्रकाश पार्टी है, हमदर्दी जन सुरक्षा समाजवादी विकास पार्टी है, इसके अलावा क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी है, इसके अलावा क्रांतिकारी विकास दल है, लोक आवाज दल है, लोकतांत्रिक समाज दल है, नेशनल जनता पार्टी है, राष्ट्रवादी जन कांग्रेस है, इसके अलावा राष्ट्रीय सर्वोदय पार्टी है, इसके अलावा सर्वजन कल्याण लोकतांत्रिक पार्टी है, वैवाहिकी किसान अप्लायंसिंग मोर्चा है। तो ये तमाम जो पार्टियां हैं इनकी जो है मान्यता रद्द करने को लेकर के आयोग ने पूछा है कि आपकी मान्यता क्यों न रद्द कर दी जाए, क्योंकि पिछले 6 सालों से आपने चुनाव नहीं लड़ा है और अब देखना है कि ये जो 17 गैर पंजीकृत राजनीतिक पार्टियां हैं इनके तरफ से क्या जवाब जो है वो आयोग को आता है और आयोग कितनी सहमत होती है इनके जवाब से। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इधर महाराष्ट्र में चल रहे भाषा विवाद को लेकर दिए गए बयान पर निशिकांत दुबे अभी भी कायम है। उन्होंने कहा कि किसी राज्य में भाषा के नाम पर मारपीट करना बहुत गलत है। दूसरे राज्यों से काम की तलाश में आए गए लोगों के साथ मारपीट करना कहीं से भी ठीक नहीं है। ठाकरे बंधु अगर ऐसे ही डराते धमकाते रहें तो दूसरे राज्यों में लोग उन्हें पटक पटक कर मारेंगे। आप जो है गरीबों को मारपीट करते हैं, वहाँ जो है मुकेश अंबानी साहब रहते हैं, मराठी तो बहुत कम बोलते हैं, हिम्मत है तो जरा उनके पास चले जाओ। माहिम में जो है सारे मुसलमान हैं, हिम्मत है तो तुम वहाँ चले जाओ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन मराठी नहीं बोलता है, वो तो आंध्र का है, तेलुगु बोलता है बेचारा, आप उसको जरा मारपीट करते। और इस बीच इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है राजधानी पटना से। बड़ी खबर का रुख करेंगे। पटना एयरपोर्ट पर पुरानी बिल्डिंग में आग लग गई है। आधे घंटे तक सामान जलता रहा। पुरानी बिल्डिंग तोड़ने के दौरान गैस कटर से आग लग गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आपको बता रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर पुरानी बिल्डिंग में आग लग गई। आग आधे घंटे तक सामान जलता रहा। पुरानी बिल्डिंग तोड़ने के दौरान गैस कटर से लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं। पुरानी बिल्डिंग में आग लगने की खबर सामने आई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।